साल 1954 में जापानीज इंडस्ट्री की सबसे पहली गॉडजिला मूवी आई थी, जिसे टोहो कंपनी ने बनाया था एंड इसे डायरेक्ट किया था इजिरो होंडा ने। ये सोवा टाइम पीरियड के अंदर बनाई गई एक ऐसी मूवी थी जो उस समय काल के लिए बहुत बड़ी सफलता साबित हुई। अब इस सोवा एरा का नाम जापान के एक फेमस पॉलिटिशियन के ऊपर रखा गया था, जो कि थे सोवा जिंदाई। उन्होंने जापान में 1923 से लेकर 1989 तक अपने एम्पायर को रूल किया था, जिसलिए इस समय काल में जितनी भी मूवीज रिलीज हुई हैं उन सबको सोवा एरा के अंदर काउंट किया जाता है, जिसमें गॉडजिला 1954 से लेकर टेरर ऑफ मेगागॉडजिला 1975 तक सभी को गिने जाएंगे। अब इसी तरह से 3 और एराज हैं, जैसे कि हेइसेई एरा, मिलेनियम एरा एंड मोस्ट रिसेंट जो चल रहा है रीवा एरा, जिसमें गॉडजिला -1 रिलीज हुआ था। सो आज की इस वीडियो में हम गॉडजिला 1954, जो कि सोवा पीरियड की भी सबसे पहली मूवी थी, उसके कुछ फैक्ट्स एंड इवेंट्स को लेकर बात करेंगे एंड साथ ही साथ इसके कहानी को और अच्छे से जानेंगे। जहां ये वीडियो इस चैनल पे ओल्ड गॉडजिला सीरीज की पहली वीडियो होने वाली है। इस सीरीज में हम लोग इन चारों एराज में जितनी भी मूवीज रिलीज हुई हैं, जितनी भी टीवी सीरीज हैं, कॉमिक्स एंड एनिमेटेड शोज हैं, उन सबको लेकर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर रिलीज ऑर्डर। सो पहले ही बता दूं, अगर वीडियो पसंद आए एंड इस सीरीज को लेकर एक्साइटेड हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले। अब कहानी शुरू होती है 1954 के अगस्त महीने में, जब एक शाम को एक जापानीज मालवाहक शिप एइकोमारू ओडो आइलैंड के पास अचानक रहस्यमय तरीके से डूब जाती है। जहां इस हादसे का रीजन क्या था वो किसी को समझ में नहीं आता। सो इसकी जांच करने के लिए सदर्न सीज शिपिंग कंपनी अपनी एक दूसरी शिप वहां भेजती है, बिंगोमारू। लेकिन इस शिप के साथ भी वही सेम इंसिडेंट होती है, शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जहां इन दोनों घटनाओं में एक कॉमन चीज थी, एक तेज सफेद रोशनी जो अचानक पानी के अंदर से प्रकट हो रही थी एंड शिप्स को तबाह कर दे रही थी। लेकिन किसी तरह से बिंगोमारू शिप के 3 आदमी उस डिजास्टर को सरवाइव कर जाते हैं, जहां ओडो आइलैंड की एक मछली पकड़ने वाली नाव उन्हें रेस्क्यू करती है। लेकिन उनको वापस लाते टाइम उस नाव के ऊपर भी सेम हमला होता है एंड इस बार सिर्फ एक ही आदमी जिंदा वापस लौट पाता है। उनका नाम था मसाजी यामाडा। अब उनके नाव के साथ जो हुआ था उन्होंने जैसे जैसे डिस्क्राइब किया, वो सब सुनने के बाद गाँव के सीनियर्स ने कहा कि ये गॉडजिला का काम हो सकता है, जिसपे पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन उस दिन शाम को जब आइलैंड पे एक रिचुअल को मनाया गया गुजरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए, तब उस सीनियर ने गॉडजिला के बारे में बहुत कुछ रिवील किया। जहां पुराने टाइम में गॉडजिला ऑलवेज पानी के नीचे रहता था एंड जब उसे भूख लगती तभी वो बाहर आता एंड इंसानों से अपना भूख मिटाता। अब जब भी ओडो आइलैंड के मछुआरों को गहरे समुद्र में जाना होता मछली पकड़ने के लिए, तभी वो लोग गॉडजिला को एक भेंट चढ़ाते, एक युवा लड़की को राफ्ट में बहा के गॉडजिला को अर्पण करते, ताकि गॉडजिला बाकियों को ना मारे। अब इसे सुनने के बाद लोग धीरे धीरे गॉडजिला के ऊपर यकीन करने लगे। जहां उसी रात को एक भयंकर तूफान ने ओडो आइलैंड के विलेजेस को ऑलमोस्ट तबाह कर दिया, जिसमें बहुत लोग मारे गए, उसके साथ साथ मसाजी यामाडा भी मारे गए। अब कईयों का कहना था कि उन्होंने इस तूफान के अंदर गॉडजिला को देखा, तो इसकी जांच करने के लिए टोक्यो से एक साइंटिस्ट की टीम को वहां भेजा गया, जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर यामाने। अब वहां एक्सपीडिशन के दौरान 2 चीजें सामने आई। एक तो गॉडजिला का फुटप्रिंट जो रेडिएशन से कंटामिनेटेड था एंड उसी फुटप्रिंट के साइड से एक प्री हिस्टोरिक ऑर्थोपॉड भी डिस्कवर हुआ, जिसे ट्राइलोबाइट कहा जाता था। अब इसी एक्सपीडिशन के बीच गॉडजिला अचानक प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं, साइंटिस्ट भी इधर उधर भागने लगते हैं। इस बीच कई लोग घायल भी होते हैं। अब ऐसे गॉडजिला को एकदम सामने से फील करने के बाद डॉक्टर यामा ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं, जहां वो गॉडजिला के बारे में लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज देते हैं। उनके मुताबिक गॉडजिला एटलीस्ट 50 मीटर टॉल होगा एंड ये असल में एक प्री हिस्टोरिक सेमी एक्वाटिक रेप्टाइल है, जो जमीन एंड पानी दोनों जगह पर रह सकता है। एंड गॉडजिला के फुटप्रिंट से जो बहुत ही ज्यादा मात्राओं में स्ट्रोंटियम 90 मिली है, वो सिर्फ हाइड्रोजन बॉम्ब के फटने से ही आ सकता है। अब हाल फिलहाल में किए गए हाइड्रोजन बॉम्ब के टेस्ट से पानी के अंदर गॉडजिला का हैबिटेबल जोन डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिससे इतने सालों के बाद वो फिर से लोगों के सामने आ रहा है। अब दूसरी तरफ डॉक्टर डाइसुके सेरिजावा, जो डॉक्टर यामाने के कलीग्स भी थे, वो ऑक्सीजन के एलिमेंट के ऊपर स्टडी कर रहे थे। लेकिन उन्होंने जाने अनजाने में एक डेडलिस्ट केमिकल वेपन को डिस्कवर किया, जिसके डिस्ट्रक्टिव नेचर को देखकर वो खुद आतंकित हो गए। बट सेरिजावा ने अपने रिसर्च को कंटिन्यू रखा, इस बेसिस पे कि उनको ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छा करना था। अब इस वेपन की डिस्ट्रक्टिव लिमिट को जानने के लिए सेरिजावा ने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने इस केमिकल को एक फिश टैंक में टेस्ट किया था, जहां रिएक्शन स्टार्ट करते ही विद इन अ फ्यू सेकंड
सेकंड उस टैंक के अंदर रखी मछलियों की सारी स्किन्स एंड टिश्यू डिसॉल्व हो गई एंड आखिर में बचा हुआ स्केलेटन भी धीरे धीरे पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया। अब अपने इस आविष्कार को डॉक्टर सेरिजावा ह्यूमैनिटी के सामने नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इंसानियत के ऊपर इसका गलत असर होगा, लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे, जिसलिए उन्होंने कभी भी इस वेपन को यूज करने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन इधर गॉडजिला के लगातार हमला करने से टोक्यो शहर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, बहुत लोग इंज्योर्ड थे, घायल थे, जिससे बचने का एक ही उपाय था, गॉडजिला का खात्मा। जहां बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन्स इस काम को नहीं कर पा रहे थे, वहां सेरिजावा का आविष्कार इस काम के लिए परफेक्ट था। इस वेपन का नाम था ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर। अब ओगाटा एंड एमी को सेरिजावा को बहुत हार्डली कन्विंस करने के बाद सेरिजावा इस वेपन को यूज करने के लिए राजी हुए, लेकिन सेरिजावा ने इस एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई हर एक फाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ताकि इसका फॉर्मूला किसी और के हाथ ना लगे। अब इस वेपन को एक्टिवेट करने के लिए तभी मैनुअल फोर्स की जरूरत थी, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, जिसलिए डॉक्टर सेरिजावा ने अपने आप को ही सैक्रिफाइस कर दिया सिर्फ इसे एक्टिवेट करने के लिए, जिसमें गॉडजिला तो मारा गया, यहाँ तक कि उसकी कोई सिंगल टिश्यू तक नहीं बची, सब कुछ डिसॉल्व हो गया था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी डॉक्टर यामाने के मुताबिक अगर वर्ल्ड में ऐसे ही न्यूक्लियर वेपन की टेस्ट बढ़ती रहे तो फिर से गॉडजिला का अटैक हो सकता है, जो हमें नेक्स्ट पार्ट गॉडजिला रेड सेकंड में देखने मिला था। अब यही गॉडजिला की ओरिजिन मूवी है, जिससे फर्स्ट टाइम के लिए गॉडजिला लोगों के सामने आया था, वो भी लाइव एक्शन में, जिससे भाइयों इस मूवी ने खूब पैसे कमाए। 26 देशों में इसको रिलीज किया गया था एंड बहुत जगह पर तो इसे रिक्रिएट भी किया गया। सो अब सवाल यह आता है कि ये वाला गॉडजिला क्या सच में मारा गया था? क्या लगता है तुम्हें? कमेंट में जरूर बताना एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 10 लाइक का, बस 10 लाइक कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय।